अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है लालच का बुरा अंजाम। वकास एक नहायत ईमानदार, बाअखलाक और सुलझा हुआ लड़का था। वकास के घर वालों ने उसकी शादी कर दी, मगर वकास के लिए घर का खर्चा चलाना इंतहाई मुश्किल था। अपने खर्च को पूरा करने के लिए वकास ने चाय की दुकान शुरू की, मगर शुरू में दुकान बहुत कम ग्राहक आते थे, जिसकी वजह से वो मजीद तंग हो गया। हर रोज रात को जब वो थका हारा घर आता तो उसकी बीवी बजाय उसकी परेशानी बांटने के उसके आगे फरमाइशों का पटारा रख देती और वकास बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। थोड़े दिन मामलात यूं ही चलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वकास का चाय का कारोबार चलने लगा, मगर साथ साथ ही उसकी बीवी की फरमाइशें भी बढ़ने लगी। गर्ज ये कि वकास को जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता वो सब खर्च हो जाता। यूं उसकी परेशानी में और इजाफा होने लगा। एक दिन वकास अपनी दुकान पर मौजूद था। इसका एक पुराना ग्राहक आया। उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगा। उसने वकास को बताया कि उसकी घर चोरी हो गई है, अब उसके पास खाने के लिए कोई लंबी रकम मौजूद नहीं है। वकास ने कहा, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? ये लो, मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो और मुझे कल दे देना, और जब भी तुम्हारे पास हो तो मुझे वापस लौटा देना। वो बहुत खुश हुआ। और दुकान पर मौजूद बाकी ग्राहकों ने भी वकास के इस इकदाम की तारीफ की। 2 दिन बाद उस ग्राहक ने वकास को पैसे वापस कर दिए। चंद दिन एक और ग्राहक वकास के पास आया और उसने पैसे उधार मांगे। ग्राहक ने वकास की बहुत तारीफ की और वकास ने उसे इनकार ना कर सका। ग्राहक ने वकास को 1 हफ्ते में रकम वापस करने का वादा किया। जब वो शख्स वहां से चला गया तो वकास को भी अफसोस हुआ कि वो क्यों इसकी बातों में आ गया। उसने इतने लंबे अरसे के लिए पैसे उधार नहीं देने चाहिए थे, और अगर इस दौरान उसकी बीवी ने कोई फरमाइश कर दी तो वो उसे कैसे पूरा करेगा। बड़ी मुश्किल से उन्हीं सोचों के साथ वकास ने पूरा हफ्ता गुजारा और मुकर्ररा दिन पर उसी ग्राहक का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त करीब आ गया, मगर वो ग्राहक ना आया। आखिर वकास मायूस होकर घर चला गया और अपने आप को कोसने लगा। अगली सुबह जब वकास दुकान पर पहुंचा तो वो ग्राहक वहां पहले से मौजूद था और वकास का इंतजार कर रहा था। वकास की आंखें खुशी से चमक उठी। उससे पहले कि वकास ग्राहक को कुछ कहता, ग्राहक ने जेब से हाथ निकाला और पैसे वकास को थमा दिए और उसका शुक्रिया अदा किया। जब वकास ने पैसे गिने तो वो कुल रकम से 1000 रुपये ज्यादा थे, वो जो वकास ने उधार दी थी। वकास ने उसे वो 1000 रुपये वापस किया, मगर उस शख्स ने वो 1000 रुपये वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तुम्हारी मदद का इनाम है, इसे तुम ही रख लो। वकास ये सुनकर बहुत खुश हुआ और शाम को वापस आकर अपनी बीवी के लिए नए कपड़े लेकर गया। उसकी बीवी भी हैरान रहेगी कि आज इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे हो गया कि वकास ने उसे सारी बातें बताई। बस फिर क्या था कि उसकी बीवी इंतहाई लालची थी। उसने कहा, अब तुम अपने हर ग्राहक पर नजर रखो, जिसे जरूरत हो उसे उधार दो, मगर जितनी भी रकम तुम उधार दोगे उसका 20% ज्यादा वसूली करोगे। वकास ने अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करने के लिए इसकी ये बात भी मान ली। उस पर अमल करके सूद का कारोबार शुरू कर दिया। शुरू में चंद दिन से मुनाफा हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिज़्क में बरकत उठती चली गई। वकास के पास जो भी जमा पूंजी थी वो उसके उसी काम में लगा दी। पूरे शहर में लोग उसे उधार लेना शुरू हो गए। जब वकास के पास तमाम जमा पूंजी भी खत्म हो गई तो उसकी बीवी ने ज्यादा पैसे कमाने की लालच में उसे मशवरा दिया कि अपनी दुकान भी बेच दो। आखिर इसने अपनी दुकान भी बेच दी और वो पैसे भी लोगों को उधार दे दिए। अब सिर्फ उसके पास एक कुर्सी बची थी। कुछ लोगों ने उसे उधार की गई रकम वापस कर दी, मगर कुछ ने उसी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया, साफ मुकर गया। जो पैसे वापस वसूल हुए थे वो भी उस बीवी ने खर्च कर दिए थे। वकास बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। आखिर वकास अपने किए पर परेशान हुआ, अल्लाह से तौबा की। आइंदा वो कभी भी सूद का कारोबार नहीं करेगा और दोबारा से चाय की दुकान शुरू की।